हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का। जैसा कि हमने देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमने था फैक्टर थ्योरम तक का पूरा प्रोसेस फिनिश कर चुके हैं। उसके सारे के सारे लॉजिक, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आज हमको स्टार्ट करना है फैक्टर थ्योरम के जस्ट बाद का फैक्टराइजेशन। जब भी हम फैक्टर थ्योरम फिनिश कर लेते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट आता है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने इंक्लूड किए हैं अभी क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक के। इसके जस्ट बाद हम इंक्लूड करेंगे बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद उससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के, बेसिकली जो आपके नोटबुक से होंगे। उसके जस्ट बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनको आप सॉल्व करके लाओगे, देन आगे बढ़ जाएंगे फैक्टराइजेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिना टाइम लॉस किए हुए। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि कोई भी पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एनी पॉलिनोमियल इफ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द लीनियर फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल देन दैट and this process is called the factorization of a given polynomial। तो अब ज़रा ध्यान रखिएगा, if we have polynomial px and if we will express any polynomial in terms of smaller form of polynomial, then this phenomena and or this process on px is called factorization of a px। एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल ऑफ px को लेकर के मैंने डिफिनीशन आपको प्रोवाइड कर दिया। क्या मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल px को उसके स्मॉलर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। बच्चों हमने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस में, नंबर्स में। जैसे 6 है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो दिस 2 इंटू 3 बोथ आर कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ गिवन 6। दैट मीन्स कि अगर हम 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखते हैं तो ये आपका एज अ फैक्टर फॉर्म में हो गया। हमको पॉलिनोमियल में समझना है स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल में क्या करते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है और उसको अगर स्मॉलर फॉर्म में लिख पाओ, स्मॉलर फॉर्म का मतलब कि जितने कॉमन ले सको कॉमन ले लो, जितने वेरिएबल्स हैं उसकी पावर कोशिश करेंगे कि एट लीस्ट 1 तक आए। अगर हम एट लीस्ट 1 तक आ रहे हैं तो बेटर है, नहीं आ सकते लीनियर में एट लीस्ट 1 तक तो फिर कोई ना, हमारा क्वाड्रेटिक तक ही रहेगा। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि हम क्वाड्रेटिक करेंगे तो उसको एट लीस्ट लीनियर तक लिखा जा सकेगा इस क्लास 9th के स्टैंडर्ड में। इतना परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल एक सिंपल से मैंने लिख दिया कि ये रहा पी ऑफ एक्स, वैल्यू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। क्वेश्चन ये दे दिया। अब क्वेश्चन बोलेगा कि इसको राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ द लीनियर इन फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के एक रूल है, क्वाड्रेटिक है। अभी इसका मेथड बताऊंगा, पहले लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस का 2, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, इन दोनों में से x प्लस 1 ले लेंगे और x प्लस 2 ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्मॉलर पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल नंबर 2, क्या लिख दिया मैंने, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अभी लगा कि ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, लेकिन इसके मिडल टर्म है लेकिन लास्ट टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें। जैसे x
ये देखो ब्रेक कर दिया x+3। तो एक तरह से ये भी एक फैक्टर ही है पॉलिनोमियल ऑफ px का। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? तो हमको करना क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको स्मॉलेस्ट पावर पे ले आकर के लिखना है, अगर पॉसिबल है तो। जैसे इसमें पॉसिबल था, अब इससे ज़्यादा स्मॉलर पार्ट में नहीं जा सकते। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग, समझदार हो, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। तो जो सबसे पहला फॉर्म है आपके पास वो है स्टूडेंट्स कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। तो अब उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल दिया गया कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टर करेंगे कैसे। बहुत आसान बताऊंगा स्टूडेंट्स, एक भी डिफिकल्ट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखो। बस बात ध्यान से सुनते जाना सर की, सुनते जाओगे ना। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग, मुझे पता है, सुनोगे मेरी बात है। जब सुनोगे तो आपको आएगा, जब आएगा तो भैया बल्ले बल्ले तो अपने से तो हो रहा है, बल्ले बल्ले टाइप्स। हाँ देखिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ px देखना बच्चों, x² यहाँ 2x लिख देंगे प्लस, ऐसे क्वेश्चन जनरल में बता रहा आपको, समझ गए ना। दिक्कत लेनी ही नहीं है आपको, समझ रहे हो ना। सर हैं यार, क्या टेंशन लेना, टेंशन ना लेना, टेंशन जाने दो। हाँ तो यहाँ क्वेश्चन देखना क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 5x। ये देखो फैक्टर करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। कैसे करेंगे वो सर बताएंगे, बिल्कुल सर आराम से बैठ जाओ और आराम से बैठ करके वीडियो को देखते रहो, फिर बताना। सबसे पहला प्रोसेस बच्चों ये है कि जो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट है उसको, और जो सबसे लास्ट वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि जो x² का कोएफिशिएंट है उसको, जो लास्ट टर्म है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 2 × 3, तो कितना आ गया 6। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 3 = 3। आपके पास कौन कौन से टर्म आ गए, 2 और 3, 2 ही टर्म आए हैं। अब इन दोनों टर्मों को स्टूडेंट्स आपको पता क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करके कितना आ जाए, प्लस का 5x आ जाए। समझ रहे हो? तो जरा सोचो, हमको लाना क्या है, प्लस का 5। यहाँ नंबर कौन कौन से हैं, प्लस का 2 और प्लस का 3। हमने मल्टीप्लाई किसका किसका कर दिया, 2 और 3 का, फैक्टर भी कर लिए। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब सिंपल से है कि इन्हीं दोनों को ऐड करके ऐसे लिख देंगे जिससे इनका टर्म एक कॉमन आ सके। ये देख लो ऐसे करके। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों से 2x कॉमन ले लो, यहाँ x+1 बच जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो तो x+1 बच जाएगा। दोनों में से x+1 कॉमन ले लो तो एक में क्या मिल जाएगा, 2x+3। तो ये जो आपने कर दिया दैट इज़ द फैक्टराइजेशन प्रोसेस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों परेशान होना ही नहीं है ना आपको, तो यार कहे परेशान हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है, देखो तो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, x² माइनस का 9x प्लस का 20। परेशान नहीं होना है बच्चों, नहीं हो रहे हो ना, हाँ पक्का प्रॉमिस है, परेशान नहीं होना। क्या बोला गया, ये 20 ये 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 20 और 1 का प्रोडक्ट कर देंगे। जब कभी भी किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नज़र ना आए ना बच्चों, तो आपको क्या लिखना होगा वहाँ पर 1। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो 20 और 1 का प्रोडक्ट कर दो। 20 और 1 का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 2 आ गया। अब 2 के फैक्टर करते हैं, 2 10 आ गया बच्चों, 2 5 आ गया बच्चों, और यहाँ पर 5 आ गया। नंबर कौन कौन से आ गए बच्चों, 2 × 2 × 5। अब ये जो 3 टर्म है इनको 2 टर्म बनाना है, और 2 नंबर ऐसे बनाना है कि जिनको ऐड करने के बाद माइनस का 9 आ जाए। बच्चों ये तो कर ही सकते हैं हम, चेक करो। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 × 5। तो जो 4 है इसको नाम क्या दे देते हैं, -4, और जो 5 है उसको क्या देते हैं, -5 प्लस का 20। अब दोनों से x कॉमन ले लो तो x - 4, यहाँ -5 दे देंगे, x - 4। अब एक ब्रैकेट में बच्चों क्या लिख देंगे, x - 4, एक में क्या लिख देंगे, x - 5। इस तरीके से कर देते हैं बच्चों। परेशान होना नहीं, सर हैं आपके सामने, परेशान नहीं होना है। देखिएगा अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास 3x² है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 8 है प्लस यहाँ पर 10 है, 10x है। आपके पास कितना हो गया, 3x² प्लस 10x प्लस 8। परेशान नहीं होना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई 8 का और 3 का। कितना हो गया 24। 2 आ गया स्टूडेंट्स, 12 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। क्या क्या नंबर बन गया स्टूडेंट्स, 2 × 2 × 2 × 3। अब सोचो ये जो 4 टर्म है इनको 2 टर्म बनाना है, तो कैसे कर देते हैं, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 × 4 बन गए। क्योंकि उनको ऐड करने से 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, 3x²
प्लस का 6x प्लस का 4x प्लस का 8। अब इन दोनों से बच्चों क्या कॉमन ले लेंगे 3x, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2 बच्चों। यहाँ 4 ले लेंगे तो x प्लस 2 बच्चों। यहाँ क्या ले लेंगे x प्लस 2 बच्चों। यहाँ क्या मिल जाएगा 3x प्लस 4 बच्चों। तो ये देखो पॉलिनोमियल ऑफ px। आप अगर इतना समझ लिए हो ना तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप किसका करते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर समझ गए हो तब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके बुक के करा दूँ मैं, समझ गए हो ना, ठीक है ना। उसके पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, फिर नहीं बाद में देता हूँ, पहले क्वेश्चन करा देता हूँ बुक के, ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो बुक के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, और जहाँ ना आए समझ में वहाँ मुझे बता दीजिएगा। ये देखो है आपके पास, चेक करो फैक्टराइजेशन। सबसे पहला वाला क्या लिखा है क्वाड्रेटिक का 12x² प्लस का 7x प्लस का 1। सबसे पहले क्या कर देंगे बच्चों, सबसे पहले इस 1 का 12 का प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ गया बच्चों 12 आ जाएगा। पहले नंबर का है क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 12 के क्या करेंगे बच्चों फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या क्या मिल जाएंगे 2 6 2 3 और क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 मिल जाएगा 1। अब ऐसे अरेंज करिए कि 7 आ जाए, आसान है बच्चों। 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे इनको करना है कि कितना आ जाए माइनस का 7। तो कितना आ जाएगा ज़रा बताइएगा 12x² माइनस 7x प्लस का 1। क्या मैंने बोला कि ऐसे अरेंज करो इन टर्म्स को कि 7 आ जाए। तो देखिएगा 2 2 × 4 × 3 आ गए बच्चों, आ गया ना। अब 2 2 × 4 × 3 आ गया तो इनमें से एक को क्या दे देंगे हम 4 दे देंगे, एक को हम क्या दे देंगे 3 दे देंगे। तो अब ज़रा देखिएगा कैसे नंबर दे देंगे इनको 12x² दे देंगे, और जो 7 का है उसकी जगह पे माइनस का 4x दे देंगे, यहाँ पर 3x दे देंगे, यहाँ पर 4 दे देंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे 4x, यहाँ 3x दे देंगे बच्चों, यहाँ -1। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो बच्चों 3x -1। अब एक में क्या लिख देंगे 4ax माइनस का 1, ठीक है ना बच्चों, और एक में क्या लिख देंगे 3x माइनस का 1। हो गया। इस तरीके से है आपको कर देना है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट ठीक है, आसान है, इतना डिफिकल्ट तो आपको नहीं लगेगा। तो आंसर क्या आ गया 4x माइनस का 1। तो ये पहला पार्ट था, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया गया है और ज़्यादा, ठीक है ना। तो टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन का देखते हैं क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों बोल दिया है कि 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। कॉन्सेप्ट क्या बताया मैं आपसे कि लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के टर्म का प्रोडक्ट कर दो, तो 3 2 × 6 आ गया बच्चों। अब क्या कर दो इसमें 2 का प्रोडक्ट डिवाइड, 3 आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या क्या टर्म बनेंगे इसके ज़रा बताइएगा 2 × 3 × 1 आ गए हैं। यहाँ कितना लिखा गया बच्चों 7x लिखा गया है। अब जरा चेक करिए प्रोडक्ट करने से 6 आया है, लिखना 7 है। ऐसा कब पॉसिबल होगा जब आप 3 2 × 6 कर दो और × 1 कर दो। तो ये टर्म कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 2x² प्लस 6x प्लस का x प्लस का 3। अब दोनों में से 2x कॉमन ले लो आप, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 3 मिल जाएगा। और यहाँ से 1 ले लो बच्चों तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x प्लस 1 बच्चों, और एक में क्या मिल जाएगा x प्लस 3। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस होते हैं। आगे बात समझ में। अब अगर ये समझ में आपके आ चुके हैं तो अब कौन से कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस, और उसी क्वेश्चंस को करते समय मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो सबसे पहले आप इतना ध्यान में रख लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे आपके पास 4 टर्म्स में अगर दे दिया है तो कोशिश ये करेंगे कि हम 2 पे का पेयर बना ले पहले। सपोज करिए नहीं देता है आपको 4 टर्म, तो हम आपका एक प्रोसेस तो करेंगे पहले सोच रहे हैं ये कि अगर 4 टर्म है क्यूबिक का है तो 2 के पेयर बना करके कोशिश कर लेंगे। तो क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, अगर सर कह रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कह रहे होंगे, सर तो जानते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तभी तो सर कह रहे हैं। तो देखिएगा मैंने क्या बोला कि अगर 4 टर्म हैं और 2 का कॉमन लेने से अगर वो बन रहे हैं तो उनको हम ऐसे ही फैक्टर कॉमन लेकर के कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया है पहले वाला, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। हम इसमें लॉन्ग प्रोसेस क्यों करेंगे बच्चों, जब हमको लग रहा है कि इसके 4 टर्म में से 2 के कॉमन टर्म लिए जा सकते हैं। चेक करिएगा ये हैं फर्स्ट और सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अगर फर्स्ट और सेकेंड में देखोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों x² कॉमन, यहाँ क्या मिल जाएगा x, यहाँ क्या मिल गया 2, यहाँ बच्चों क्या मिलेगा माइनस का 1 x माइनस का 2। अब दोनों में से क्या कॉमन है x माइनस का 2, यहाँ क्या बच गया है स्टूडेंट्स ये
अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 2 एक में क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये लो खत्म। तो ये देखो क्यूबिक का था, लेकिन ऐसा था जिनमें दो दो के पेयर बन रहे थे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखो और होगा, देखिएगा जो नेक्स्ट है इसी तरीके का अगर हुआ तो, जैसे मैंने लिख दिया वाई क्यूब, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2y स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया आपको y लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने आपको प्लस का 2 लिख दिया। क्यूबिक का है, देखो दो दो का पेयर बन रहा है, लिख देते हैं तो क्या मिल जाएगा y स्क्वायर, यहाँ के मिल जाएगा y प्लस 2, यहाँ पर क्या मिल गया प्लस का 1, y प्लस का 2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा y प्लस का 2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस का 1। अब आगे देखो ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टर में नहीं जा रहा तो नहीं जाने देंगे, हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन क्यूबिक में मिल जाते हैं। नंबर 3 देखना, जैसे मैंने लिख दिया y क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया माइनस का 4 लिख दिया। अब जरा देखिएगा शुरुआत में से y स्क्वायर कॉमन, y माइनस 4 आ चुका है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 4 आ गया। यहाँ क्या लिख देंगे y स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ क्या लिख देंगे y माइनस का 4। इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। फिर देखिएगा अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि y क्यूब और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4y स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस का y, यहाँ पर क्या है माइनस का 4, तो क्या कर देंगे ज़रा देखिएगा y स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर क्या मिल गया y प्लस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन y प्लस 4, यहाँ क्या मिल जाएगा y प्लस का 4, यहाँ क्या मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। अब y स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख देंगे ज़रा बताइएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y प्लस 1 y माइनस 1। इस तरीके से कई क्वेश्चन आपको क्यूबिक में मिलेंगे बच्चों। तो ये तो पहला फॉर्म हो गया, किस तरीके से अगर क्यूबिक में मिलता है तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीके के आपके क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि क्यूबिक के चांसेस होते हैं 4 टर्म हो सकता है, 2-2 का पेयर बनाने से आ जाए तो लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसमें इस तरीके से 4 टर्म हो, कॉमन लेने से ना आते हों, उनको कैसे करेंगे बच्चों, वो हम बता रहे हैं, देखेंगे आप, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं और फिर आपको वो वाले क्वेश्चंस को बता देते हैं जिनको आपको बताना है, उसकी टेंशन लेना ही नहीं है। तो देखिएगा ये रहे आपके पास वो क्वेश्चन जिनमें ऐसा प्रोसेस है जिनमें कॉमन नहीं आना है। जैसे आपके पास हो गया एक्स क्यूब और फिर इसके बाद है माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 9x माइनस का 5, ये रह गया आपके पास पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्यूबिक का। अब जो ये क्यूबिक का है स्टूडेंट्स, इसको हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसे आए कि 4 टर्म्स हों जिनमें 2-2 का पेयर लेने से कॉमन ना आ रहा हो, तो उनका सॉल्व करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि आप उसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 5 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है 5। तो इसमें हम कौन कौन से वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, जो 5 × 1 के फैक्टर में आ रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, x = 1। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, x = 1। अगर रखने से आ गया 0 तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आ जाने के बाद क्या बन जाएगा फैक्टर। तो पहले x = 1 रख करके चेक करते हैं, देखते हैं कि आएगा कि नहीं वैल्यू 0। तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 3 × 1 का स्क्वायर माइनस का 9 × 1 माइनस का 5। तो बच्चों क्या आ गया 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5। चेक करिएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 3 17 प्लस का 1 तो माइनस का 16। देखो 0 नहीं आया, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो x = 1 फैक्टर नहीं बना। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, x = -1 सब्स्टिट्यूट करने का। तो x = -1 सब्स्टिट्यूट करिएगा, आइडिया लगेगा कि इसको रखने से वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 का क्यूब माइनस का 3 × -1 का स्क्वायर माइनस का 9 × माइनस का 1 माइनस का 5। जरा देखिएगा ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये कितना है -1 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। फिर क्या रखा गया आप जरा चेक करिएगा, इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस का 9 मिल जाएगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। अब जरा चेक करते हैं कि ये माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस का 9, वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। किसको रखने से आया, x = -1 को रखने से क्या आ चुका है 0। तो इसका मतलब कि क्या हो गया अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि x + 1 इज़ अ फैक्टर।
अब जरा बताना कितनी वैल्यू थी इसमें, हाईएस्ट पावर 3, तो कितने फैक्टर आएंगे 3। अभी क्या आया है 1, तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा बच्चों, इसके आगे का प्रोसेस ये है, यहाँ आपको ये लिख देना था कि x इक्वल टू -1 इज नॉट अ फैक्टर। क्या नहीं है ये, इज नॉट अ फैक्टर। अच्छा फैक्टर क्यों नहीं हो, क्योंकि 0 नहीं आया। ये फैक्टर क्यों हो गया, क्योंकि 0 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद बच्चों ये करेंगे कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो भी क्वाड्रेटिक आएगा उसके हम दोबारा फैक्टर कर लेंगे, हो गया। तो देखिएगा अब इसके आगे लॉन्ग डिवीजन से चलते हैं। तो x + 1 से किसको डिवाइड कर लीजिए, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। कैसे डिवाइड करेंगे, x यहाँ ऐसा सोचेंगे टर्म जो x³ ले आए, तो x² क्या बन गया बच्चों, x³, यहाँ क्या बन गया x², यहाँ क्या आ गया माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस का 4x² माइनस का 9x माइनस का 5। अब कितने का प्रोडक्ट कर दें बच्चों, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x² माइनस का 4x आ गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया बच्चों -5x -5। कितने का प्रोडक्ट कर देते हैं, -5 का बच्चों, -5x -5, इसको प्लस, ये देखो 0 आ गया। अब 0 अगर आ गया है तो अब लास्ट में ये जो आपका बन रहा है ना, कहाँ पर कोशिएंट में, इसके क्या कर लेंगे बच्चों, दोबारा फैक्टर कर लेंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा जरा बताइएगा, अब आपके पास आ जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 5। फैक्टर करेंगे तो x² माइनस का 5x प्लस का x लिख लेंगे माइनस का 5 बच्चों। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x कॉमन, x माइनस का 5 प्लस का 1, x माइनस का 5 बच्चों। यहाँ क्या मिल जाएगा, x माइनस का 5, यहाँ क्या मिल जाएगा, x प्लस का 1। दो फैक्टर ये आ गए बच्चों, एक फैक्टर पहले से था तो दिस इम्प्लाइज कर देंगे, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था उसके इक्वल लिख देंगे। 9x माइनस का 5 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर भी x प्लस 1, और तीसरा फैक्टर x माइनस 1। तो ये जो आपको मैंने लिख दिया, ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है ना बच्चों, अब कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देखो मैंने आज कराया नहीं है, इतना आप लोग कर लो। ठीक है, जो डाउट आते हैं वहाँ बता देना। अभी एक तरीका और भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग करना है नहीं मुझे, यहाँ तक आप देख लेना, समझ लेना, और क्वेश्चन इसके ट्राई करना, और जो ना बने वो मुझको बता देना। ठीक है ना, परेशान होना नहीं है। जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी फैक्टर थ्योरम पर, क्यूबिक वाले के अलग मेथड से, मेथड 2 से, तब उसको देख लेना कि वो सही है, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तब तक घर पे रहो, खुश रहो, सुस्त रहो, पढ़ाई